सिसोदिया कैसेट की नई पेशकश। क्यों विधाता गरीबों को पैदा किया, जिनका दुनिया में कोई गुजारा नहीं। खाली झोली पसारे ये हरदम फिरें, जिनको देता है कोई सहारा नहीं। गजब कर दिया इनको लड़की दिया, इनकी इज्जत का दामन उठाई दिया। करते नफरत इन गरीबों से सब, इनके दामन पे धब्बा लगा ही दिया। तो आइए सिसोदिया कैसेट के माध्यम से एक शहर के अंदर एक नामी ग्रामी धनाढ़ सेठ रहा करता था। सेठ का नाम था भागमल दास तथा उनकी पत्नी का नाम था पुष्पा देवी। और उनकी पत्नी का नाम पुष्पा देवी ऐसा ही इस कहानी के अंदर बताया गया। इन दोनों के बीच एक संतान हुई जिसका नाम था धर्मदत्त, जो कि धर्म का पालने वाला था। एक दिन की बात है कि भगवान ने अपनी पुष्पा से कहा, क्या कहा? पत्नी से पति ने कहा, और सुनो मेरी एक बात, नाम चले युग युग मेरा, लोग रटे दिन रात। भागमल जी कहते हैं, तब सेठ कहे सेठानी से, इस शहर में बने धर्मशाला। इस शहर में एक धर्मशाला बननी चाहिए सेठानी। बेटे के नामों पर बनवा दूं हो धर्मदत्त की गौशाला। ओ पुष्पा बेटे के नाम पर एक धर्मशाला बनवाओ, एक गौशाला बनवाओ। पत्नी ने कहा, और क्या बनवाना चाहते हो महाराज, बताइए ना सेठ जी। पत्नी बोली, प्रियतम प्यारे, एक हाल सिनेमा बनवाना। एक सिनेमा हाल नहीं बनवा सकते हैं आप? क्या कहा? व्यापार चलेगा साथ साथ बेटे के नाम पर बनवाना। ओ राजा बेटे के नाम पर अगर एक सिनेमा हॉल बनवा दो तो कैसा रहेगा? सेठ जी ने कहा, अरे मूर्ख नारी, जब भी तू सोचेगी तब लोभ और लालच के विषय में सोचेगी, पर स्वार्थ को छोड़ करके स्वार्थ में कब तक लीन रहेगी तू? पुष्पा बोली, अजी अपनी बातें अपने पास रखिए, हमें तुम्हारी बातों से कोई लेना देना नहीं है। देख पुष्पा, अपने पास धन की तो कमी है नहीं, परमात्मा ने हमें बहुत कुछ दिया है, इसी में संतोष करके ये लोक नहीं ये तो परलोक तो संभाल लिया जाए। परलोक संभल जाएगा तो अच्छा रहेगा, परंतु त्रिया चरित्र के सामने क्या चलती है बेचारे की। वेद शास्त्र भी बखान करते हैं। पुष्पा अपनी जिद पर अड़ गई और बोली, यदि नहीं सिनेमा और हाल बना, सुनो सेठ जी, यदि नहीं सिनेमा और हॉल बना तो फांसी सजन लगाऊंगी। कान खोल कर सुन लो,
ध्यान दे कर सुन लो, खुद मरूं तुम्हें फंसवाऊंगी। मैं खुद मर जाऊंगी, तुम्हें भी फंसवा दूंगी। सुनकर पुष्पा की कुटिल कथा, भैया देवेंद्र मस्ताना जी, और साजन का पसीना छूट गया, घबराया चेहरा मुरझाया, घबराया चेहरा मुरझाया, ये कहर कहाँ से टूट पड़ा। आंखों में आंसू भर बोला, पति पत्नी से ये वाणी है, मत क्रोध करो ताकि जो बने, एक बार हंसो मेरी रानी है। तब पुष्पा ने हंस कर के कहा आप तो मेरे मन की बात जानते हैं। सेठ जी बेचारे क्या करते, तिरिया हट के आगे झुकना ही पड़ा और कहा कल से ही टाकीज प्रारंभ हो जाएगी, अति उत्तम होगा। पुष्पा बोली क्यों नहीं। भागवल ने कहा ठीक है पुष्पा, जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। पुष्पा बोली मैंने 1000 बार कह दिया, होगा वही जो मैं चाहूंगी, तुम नहीं, मैं चाहूंगी। बस फिर क्या श्रोता हो, सेठ भागवल दास ने सिनेमा हॉल बनवाना प्रारंभ किया। वहां कई मिस्त्री और बेलदार काम पर लग गए। उन्हीं में से एक मिस्त्री का नाम था मंगल सिंह, तथा मंगल सिंह के नीचे बेलदारी का काम जो करता था उसका नाम था गरीबदास, जो बहुत ही बुजुर्ग था। गरीबदास उसी शहर में झोपड़पट्टी में रहता था। उसके एक लड़की थी, वो कैसी थी, सुंदर थी, उस पर यौवन था, पर निर्धन की वो बेटी थी। सुंदर थी, उस पर यौवन था, पर निर्धन की वो बेटी थी। उम्र 18 वर्ष, सुनो वो साथ काम पर जाती थी। 18 वर्ष की वो लड़की अपने पिता के साथ, बूढ़े बाप के साथ काम पर जाया करती थी बेलदारी के लिए, उसी सिनेमा हॉल में। भरपूर जवानी बेटी की, सुंदरता की तारीफ करूं थक जाती बुद्धि ये मेरी, अब कैसे आज बखान करूं। जिस प्रकार गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी रामायण को रचते रचते लिखते लिखते कहते हैं बुद्धि थक जाती है, उसी प्रकार से आज मैं भी बखान नहीं कर सकता कि वो लड़की कितनी सुंदर थी। हाय हाय। भरपूर जवानी बिटिया की, सुंदरता की तारीफ करूं थक जाती बुद्धि ये मेरी, अब कैसे आज बखान करूं। वो बहुत सुंदर थी, मजदूरी किया करती थी। मंगल सिंह के पास ही वो बेलदारी का काम करने लगी। मिस्त्री मंगल सिंह ने उसे देखा। हुआ क्या श्रोताओं कि करती मजदूरी और दिन रात बिमला, कि करती मजदूरी और दिन रात बिमला, बूढ़े बापू के संग में बेचारी।
अपने बूढ़े बाप के साथ मजदूरी का काम करती है। करती मजदूरी दिन रात बिमला, बूढ़े बापू के संग में बिचारी करती। प्रेमी सज्जनों, एक दिन मिस्त्री मंगल ने देखा उसी बिमला को, धारा देते हुए उस बिमला को देखा। एक दिन मिस्त्री मंगल ने देखा, खोटे आई नियत देखे मौका हो मौका, खोटे आई। और क्या, उसने अपने औजारों को रख दिया और बिमला के पास आया और बोला, और हंस के बोला सुनो प्यारी बिमला, हंस के बोला सुनो प्यारी बिमला, तुम बनो आज दुल्हन हमारी। ए बिमला, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम मेरी बन जाओ। आज नीचे उतर के वो आया, आज नीचे उतर के वो आया, दुष्ट ने अपना हाथ बढ़ाया बढ़ाया। और क्या, छिटपिटाई भगीवा से बेटी, छिटपिटाई भगीवा से बेटी, बिमला भागी वो मंगल पे छारी। करती मजदूरी दिन रात बिमला, वो करती मजदूरी दिन रात बिमला, बूढ़े बापू के संग में बिचारी। वो तुरंत दौड़कर सामने खड़ा हो गया मंगल और बोला, बिमला तू कितनी सुंदर है, तू कितनी सुंदर है, तुझे देख मेरे दिल में कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ होता है बिमला। पैरों की चप्पल उतार करके एक गाल पर तपाक से मारी और बोली, वासना के भूखे कुत्ते, क्या तेरे माँ बहन नहीं है जो आज तू मुझ पर गलत नजरें गाड़ रहा है, जो आज अपनी गंदी नजरों से मुझे गरीबनी की इज्जत लूटना चाहता है। मंगल बोला, बिमला तू गरीब नहीं है, तू गरीब नहीं है। तुझे गरीब किसने कह दिया बिमला, तू तो बहुत बड़ी टकसाल है रानी। बिमला बोली, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है। मंगल बोला, ठीक ही तो तुम करोगी, ठीक करने वाली तुम ही हो। बस हुआ क्या भगवत प्रेमियों, वो एकदम जमीन पर लेटी हुई फूट फूट के रोने लगी, क्योंकि उस भूखे भेड़िए ने उसे पकड़ना चाहा और बिमला धरती पर गिर गई। देखा, बोला, बिमला आज तू जमीन पर क्यों लेटी है, क्या बात है, क्या बात है बेटी, आज जमीन पर लेटी है।